इलाहाबाद उपचुनाव में तीनों बड़ी पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस या फिर इनेलो, तीनों के उम्मीदवारों ने नामांकन भर दिया है। और इसी के साथ चुनाव प्रचार के लिए बड़े बड़े नेता इलाहाबाद हल्के के हर गांव की हर गली छानने में लगे हुए हैं। दरअसल इलाहाबाद उपचुनाव सामान्य उपचुनाव जैसा नहीं है और ना ही तीनों बड़ी पार्टियों के लिए सामान्य परिस्थितियां हैं। इलाहाबाद उपचुनाव वैसे तो अभय चौटाला के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिए गए इस्तीफे के बाद सीट खाली होने की वजह से हो रहा है, लेकिन अब तक 3 कृषि कानून को लेकर सरकार और किसानों में कोई सहमति नहीं बन पाई है। आंदोलन 10 महीनों से जारी है और यही मुद्दा कांग्रेस और बीजेपी ने इलाहाबाद उपचुनाव में उठाना शुरू कर दिया है कि जब 3 कृषि कानूनों का कोई समाधान नहीं हुआ है तो अभय चौटाला दोबारा से चुनाव मैदान में क्यों उतरे हैं। वहीं इसी साल जनवरी के महीने में इस्तीफा देने के बाद से लेकर अब तक अभय चौटाला और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला प्रदेश के कई जिलों को नापते हुए किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर चुके हैं और अब चुनाव में भी बार बार किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर विरोधियों पर हमलावर है। ये जो चुनाव है ये मेरा चुनाव नहीं। मैंने जो इस्तीफा दिया था वो इस बात को लेकर के दिया था कि 3 कृषि के काले जो कानून बने और उससे जब देश में किसानों ने एक आंदोलन शुरू किया और उनकी तरफ से एक मांग की गई कि कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति अगर हमारा समर्थन करना चाहता है तो वो पहले रिजाइन करके आए। हमारी पार्टी ने तो पहले दिन से समर्थन किया हुआ था, लेकिन जब ये बात आई थी तो मैंने अपने हल्के के लोगों से आकर के मिल कर के पूछा था कि आज जो है इस आंदोलन को और ताकत देने की ज़रूरत है और उसको ताकत इस बात से मिल सकती है कि अगर मैं विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ तो जहाँ ये आंदोलन मजबूत होगा वहीं बहुत सारे ऐसे लोग हैं हरियाणा में जो कहीं ना कहीं किसान के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। उनके चेहरे उजागर हो जाएंगे, वो नंगे हो जाएंगे। और मुझे लोगों ने खुल करके कहा था कि आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए और मैंने लोगों की भावनाओं के अनुरूप विधानसभा से इस्तीफा दिया। और अब जब चुनाव आया तो इस चुनाव में भी मैंने हल्के के लोगों के जुम्मे छोड़ा था कि आप ही फैसला करो कि आपके यहाँ से कौन चुनाव लड़े। तो हजारों लोग जो है एक पंचायत के रूप में इकट्ठा हुए, चोपटा में इकट्ठा होकर के उन्होंने अपना फैसला सुनाया और मुझे कहा कि आप फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ो। ये लड़ाई तो इलाहाबाद की जनता की और उन लोगों के खिलाफ है जो काले कानून बनाने में मददगार हैं, जिन्होंने काले कानून बनाए हैं। वहीं बीजेपी ने यहां से गोविंद कांडा को मैदान में उतारा है। गोविंद कांडा सिरसा से हलोपा के विधायक गोपाल कांडा का भाई है। गोविंद कांडा के नामांकन के दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ खुद मौजूद रहे। धनखड़ लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ये उपचुनाव अभय चौटाला के लिए चुनौती है, लेकिन बीजेपी के लिए एक अवसर। इन्होंने 4,000 से अधिक गरीब कन्याओं का विवाह कराया है, 50,000 से अधिक ऑपरेशन कराए हैं। ऐसे समाज सेवी को भारतीय जनता पार्टी ने इस मैदान में उतारा है और लोग उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर निश्चित रूप से उनको विजयी बनाएंगे, ऐसा मुझे भरोसा है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का नामांकन करवाने इलाहाबाद पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अभय चौटाला पर सीधा निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि वह 6 महीने बाद फिर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे। तो क्या अभय चौटाला दोबारा इस्तीफा दे देंगे अगर वो जीत जाते हैं? हालांकि इस दौरान हुड्डा ने यही कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस नंबर 1 पर रहेगी और बीजेपी व इनेलो में नंबर 2 और 3 की लड़ाई है। हुड्डा साहब, मुकाबला किस किस के बीच मान रहे हैं आप? मुकाबला कांग्रेस पार्टी नंबर 1, जो दूसरे नंबर पे रहेगा वो दूसरा नंबर, तीसरा नंबर तीसरा। पवन बेनीवाल को कैंडिडेट बनाया है, क्या आश्वस्त है कि इस बार कांग्रेस जीतेगी? कांग्रेस जीतेगी। जो आप जैसे कहा एक बार पहले जीती, पहले दोबारा भी जीतेगी, क्या दोबारा भी जीत जाएगी।
फिर आगे भी जीत जाएगी। आज किस हालात में लड़ रही है कांग्रेस आपको मालूम है कि इन लोगों को तो एक भी विधायक क्यों ये अभय जो हैं इस्तीफा दे के आ गए। किस बात पे दिया? 3 कृषि कानून को के खिलाफ दिया। मैं एक ही सवाल पूछा, आज वो कृषि कानून खत्म हो गए क्या? इलाहाबाद हल्के में महज 12 साल के भीतर 5वीं बार चुनाव हो रहा है और इस बार की विधानसभा में ये दूसरा उपचुनाव है। अभय चौटाला इस सीट पर हर बार जीतते रहे हैं। अगर इस बार भी वह जीतते हैं तो ये उनका जीत का चौका होगा। ऐसे में अब देखना होगा कि बीजेपी और कांग्रेस क्या अभय को जीत का चौका लगाने से रोक पाएगा या नहीं। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से देवेंद्र रोहल की रिपोर्ट।